प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 7 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपकी जो साइंस की किताब NCERT की क्लास 7 में चलती है, उसका चैप्टर 11 लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस पे आपसे हमारी बातचीत होगी आज के क्लास में। तो चलिए 11 नंबर चैप्टर को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें साइंस की हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आप ध्यान से हमारी बात को सुनिए। हम हर अंग्रेजी लाइन की हिंदी आपको बताएंगे ताकि आपको चैप्टर की तमाम बातें आसानी से याद हो सकें। तो चैप्टर का नाम है लाइट। पहले हम इसकी हिंदी बताएंगे आपको। लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट कहते हैं प्रकाश को और शैडोज है शैडो का बहुवचन। शैडो कहते हैं परछाई को। एंड माने और होता है और रिफ्लेक्शन का प्लूरल है रिफ्लेक्शंस, और रिफ्लेक्शन की हिंदी है प्रतिबिंब या झलक आप कह लीजिए। तो लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस का अर्थ हुआ रोशनी यानी बिजली, परछाई और प्रतिबिंब झलक। इसके विषय में हम लोगों को जानना है कि ये शैडोज क्या है, रिफ्लेक्शंस क्या है इस चैप्टर में। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। इन द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट के इलाके में, पश्चिमी घाट के इलाके में, केशव स्पेंड्स पार्ट ऑफ हिज समर वैकेशन। केशव जो है एक बच्चे का नाम है। केशव स्पेंड्स पार्ट ऑफ हिज समर वैकेशन, वो अपने गर्मी के छुट्टे का कुछ हिस्सा इस इलाके में बिताते हैं। एट हिज फ्रेंड जैटिन्स ग्रैंड पेरेंट्स विलेज। केशव के दोस्त का नाम है जटिन। केशव अपने गर्मी के छुट्टी का कुछ हिस्सा जटिन के ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के घर गांव में बिताते हैं, गुजारते हैं। हैविंग लिव्ड इन ए बिग सिटी ही फाइंड्स द फॉरेस्ट्स। हैविंग लिव्ड इन ए बिग सिटी, बड़े शहर में रहते हुए, ही फाइंड्स वो पाते हैं, द फॉरेस्ट जंगल, फ्रेश एयर, साउंड्स ऑफ गशिंग स्ट्रीम्स। गशिंग कहते हैं बच्चों बह निकलने को, फूट पड़ने को। फूट पड़ना, फूट पड़ना माने आपसी फूट नहीं, वो फूट पड़ना माने कोई पानी का चश्मा है या पानी का धार है, वो फूट जाता है माने बह जाता है, तो उसी को कहते हैं गशिंग। हैविंग लिव्ड इन बिग सिटी ही फाइंड्स फॉरेस्ट्स, वो बहुत जंगल पाते हैं। फ्रेश एयर, हवा ताज़ा उन्हें मिलती है। साउंड्स ऑफ गशिंग स्ट्रीम्स, और जो नदी नाले के जो धार है ना, वो बहने का जो साउंड है वो भी उनको मिलता है। एंड चर्पिंग बर्ड्स, और चिड़ियों की चहचहाट। ए नोवेल एक्सपीरियंस, और इन तमाम चीज़ों से केशव को बड़ा एक तजर्बा हासिल होता है। समझ में बात आ रही है? अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर, ठीक है ना। हाउ एवर, फिर भी। हाउ एवर का अर्थ होता है बच्चों फिर भी। हाउ एवर, फॉर केशव द मोस्ट fascinating sight is the dance of hundreds of fireflies at night। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए। हाउ एवर, फिर भी,
फॉर केशव, केशव के लिए द मोस्ट फैसिनेटिंग साइट, सबसे बहुत ज़्यादा सबसे जो दिलचस्प नज़ारा है केशव के लिए वो ये है कि हंड्रेड्स ऑफ फायर फ्लाइज, फायर फ्लाइज कहते हैं जुगनू को, ये रात में चमकती है और उसके बॉडी से रोशनी फूटती है, ठीक है ना। तो ये सबसे दिलचस्प चीज़ है केशव के लिए। हाउएवर, फिर भी फॉर केशव, केशव के लिए द मोस्ट फैसिनेटिंग साइट, जो सबसे दिलचस्प मंजर है, इज द डांस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फायर फ्लाइज एट नाइट। केशव के लिए जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि रात में वो देखते हैं कि वो जुगनू हंड्रेड्स ऑफ फायर फ्लाइज, बहुत 100 के करीब जो है, 100 से भी ज़्यादा जो है जुगनू जो है, उनकी जो डांसिंग है, उनकी जो नाच है, मतलब वो उड़ती हैं, उसी को नाच और डांस कहा गया है। वो रात में बड़ा सुनहरी रात मालूम होती है केशव के लिए। फ्लैशिंग देयर लाइट्स इन ए वंडरफुल परफॉर्मेंस, और ये जो जुगनू है ना, अपनी रोशनी को बिखेरती है, फेंकती है बहुत ही वंडरफुल परफॉर्मेंस में। जैटिन्स ग्रैंड पेरेंट्स, जटिन के दादा दादी एक्सप्लेन, बताते हैं दैट के फायरफ्लाइज आर सीजनल इंसेक्ट्स। जटिन के दादा दादी इस बात को बताते हैं केशव को, जटिन केशव के दोस्त हैं, ठीक है ना। तो ये जटिन के दादा दादी एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं केशव को कि भाई देखिए ऐसा है, ये जो फायर फ्लाइज जो है ना, ये सीजनल इंसेक्ट्स हैं, ये जो है मौसमी कीड़े हैं, हर मौसम में ये अवेलेबल नहीं होते हैं, ये मौसम जब आता है तो ये जो है रात में जगमगाते हैं। एंड दे यूज लाइट टू कम्युनिकेट, और इनके शरीर से जो रोशनी फूटती है, उसी रोशनी और प्रकाश के को देखते हुए ये चलते हैं और जगमगाते हैं और इनका मूवमेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली केशव ऑल्सो लर्न्स द नंबर ऑफ फायर फ्लाइज इट डिक्रीजिंग ड्यू टू लाइट पॉल्यूशन। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का अपोजिट है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, केशव ऑल्सो लर्न्स, केशव को यह भी पता चलता है कि ये जो फायर फ्लाइज है ना, इनकी संख्या घट रही है ड्यू टू लाइट पॉल्यूशन। ये लाइट, बिजली का जो पॉल्यूशन है ना, उससे ये घट रही है। रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर एंड एक्सेसिव टूरिज्म, ठीक है ना, इसके कारण इनकी संख्या घट रही है। एट द एंड ऑफ देयर वैकेशन, अपने छुट्टी के अंत में, केशव एंड जटिन बोर्ड एन इवनिंग बस, ठीक है ना। वो केशव जो है एट द एंड ऑफ देयर वैकेशन, छुट्टी के अंत में, केशव एंड जटिन बोर्ड एन इवनिंग बस बैक टू देयर सिटी। वो दोनों एक साथ बस में बैठते हैं और बैक टू देयर सिटी होते हैं। एज द बस वाइंड्स थ्रू द हीली रोड्स, वो जो क्या कहते हैं कि हीली रोड्स कहते हैं, पहाड़ी वाली जो सड़क होती है ना, हीली रोड्स, वो टेढ़ी मेढ़ी सड़क, उससे होकर एकदम वो सरसराती हुई उनकी बस यहाँ पे है कि एज द बस विंड्स थ्रो, विंड माने हवा को कहते हैं, लेकिन वेंट्स थ्रू बस के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब यह है कि सरसराती हुई, माने तेज रफ्तार से जैसे ही बस चलती है हीली रोड से, पहाड़ी क्या कहते हैं कि सड़कों से, केशव वॉचेज, केशव इस बात को ध्यान रखते हैं, द मूनलिट लैंडस्केप एंड द बीम्स फ्रॉम द हेडलाइट्स ऑफ पासिंग व्हीकल्स फ्लैशिंग बाई। जी, वो सामने से जो गाड़ी आती है ना, मून लिट कहते हैं चांदनी, ठीक है ना। और लैंड स्केप कहते हैं बच्चों सारे इलाके का मंजर, सारे इलाके का मंजर, ठीक, इसको लैंड स्केप कहता है। जैसे ही उनकी बस जो है वो आगे बढ़ती है ना, तो केशव इस चीज को पाते हैं कि बड़ी वो चांदनी रात है, मूनलाइट लैंडस्केप है, चारों तरफ एकदम रोशनी ही रोशनी है और एक अजीब नज़ारा है, मंजर है। एंड
द बीम्स फ्रॉम द हेडलाइट्स ऑफ पासिंग व्हीकल्स, और उनके सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं ना, उनकी रोशनी फूट रही है इधर उधर, और बड़ा ये दिलचस्प मामला है। ही इज रिमाइंडेड ऑफ द मेनी पोएम्स एंड सॉन्ग्स अबाउट मूनलाइट। अब उनको याद आता है बहुत सारे पोएम्स और गाने अबाउट मूनलाइट, मूनलाइट के बारे में। एंड वंडर्स, और आश्चर्य करते हैं, डज द मून एक्चुअली प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, क्या चांद भी अपनी रोशनी खुद पैदा करता है? डज द मून एक्चुअली प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, क्या चांद भी अपनी खुद रोशनी पैदा करता है? डिड वी नॉट लर्न, क्या हम नहीं सीखे इन द चैप्टर बियॉन्ड अर्थ? ये सब केशव के जहन में बात आ रही है, क्या हम लोग चैप्टर बियॉन्ड अर्थ में ये बातें नहीं सीखे? इन ग्रेड 6 छठा क्लास में साइंस टेक्स्ट बुक curiosity that all other objects in our solar system shine only by reflecting the light of the sun, कि इस संसार में, एक कैसा कह रहे हैं कि 6 क्लास में हम लोग तो पढ़े थे कि इस संसार में जितनी चीजें में चमक दमक ये सारी चीजें हैं, ये सूरज के रोशनी के कारण है। इज मून लाइट जस्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट, क्या ये जो मून लाइट है वो चांद की जो रोशनी है ये सन से आती है क्या? विच ऑब्जेक्ट्स give off their own light while thinking? He notices something strange. इनके जहन में तरह तरह की बातें आ रही हैं। क्या कहते हैं कि केशव के लाइट सीम्स टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, वो रोशनी एकदम सीधे लाइन में चलती है, ये तमाम तर बातें। अब ये देखिए, ये एक बड़ा दिलचस्प मंजर है। वो क्या कहते हैं कि जुगनू सब नजर आ रही है पेड़ पर, और बड़ा ये अजीब नज़ारा है। इधर राइट साइड में मकान है, उधर सड़क है, हीली रोड्स हैं और बस चल रही है। अब सोर्सेज ऑफ लाइट देखिए बच्चों, द सन गिव्स आउट और एमिट्स इट्स ओन लाइट। सूरज गिव्स आउट, द सन गिव्स आउट और एमिट्स इट्स ओन लाइट, सूरज रोशनी देता है और पूरा चारों तरफ फैलाता है। एंड इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट ऑन द अर्थ, और जमीन पर कुदरत की तरफ से, प्रकृति की तरफ से ये रोशनी है। स्टार्स, तारे, लाइटनिंग, नेचुरल फायर एंड सर्टेन एनिमल्स ऑल्सो एमिट देयर ओन लाइट, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे स्टार्स हैं, नेचुरल फायर एंड सर्टेन एनिमल्स ऑल्सो एमिट देयर ओन लाइट, अपनी ही रोशनी वो लोग बिखेरते हैं, देते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, ह्यूमंस लर्न्स, इंसानों ने सीखा, टू क्रिएट फायर, आग जलाना। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग, शुरुआती दौर में जो बनावटी रोशनी हुआ करते थे। विथ टाइम दे लर्न टू क्रिएट फायर यूजिंग डिफरेंट फ्यूल्स। विथ टाइम, समय जब आगे बढ़ा तो लोग सीखे टू क्रिएट फायर, के कैसे आग को रोशन किया जाए, यूजिंग डिफरेंट फ्यूल्स, तरह तरह के ईंधन को इस्तेमाल करते हुए, सच एज एनिमल फैट, एनिमल फैट को, ऑयल, तेल, वैक्स, मोम एंड गैस। विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ देखिए बच्चों, ये फिगर 11.2 में आप देख लेंगे। विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली की आविष्कार हुआ, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट सोर्सेज, जैसे ही बिजली का आविष्कार हुआ और तरह तरह के इलेक्ट्रिक लाइट आए, मोस्ट ऑफ द लाइटिंग नीड्स ऑफ ह्यूमंस आर नाउ मेट बाय इलेक्ट्रिक लाइटिंग, तो बिजली से ये सारा मामला चलने लगा। ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उन सामानों को कहते हैं, उन ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अपनी रोशनी खुद देता है। ऑब्जेक्ट्स, वे सामान, दैट एमिट, जो देता है, देयर ओन लाइट, अपना खुद प्रकाश, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट, वो सब सामान, वो ऑब्जेक्ट जो डू नॉट एमिट, जो एमिट कहते हैं देने को, रोशनी देने को, एमिट निकलने को, डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी रोशनी नहीं देते हैं, आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो अब आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो आप आसानी से लिख देंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स
are those objects that have their own light, or non-luminous objects are those objects that have not their own light, जो अपनी प्रकाश जिनके अंदर नहीं होती है. द मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. चांद की अपनी रोशनी नहीं है, इसलिए ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. ये सूरज से रोशनी लेता है. इट डज नॉट एमिट इट्स ओन लाइट. ये अपनी रोशनी नहीं फेंकता है. इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एमिटेड बाय द सन दैट फॉल्स ऑन इट. सूरज की जो रोशनी इस पर पड़ती है उससे ये चार्ज होता है और रोशनी को दुनिया वाले को, हम लोगों को ये देता है. यहाँ फिगर 11.2 है बच्चों. फायर एज ए सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट. अब यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये बल्ब है, CFL है, और भी सब ट्यूबलाइट है, फिर बल्ब है और लैंप वगैरह, सम सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट. ये तरह तरह की इलेक्ट्रिक लाइट है. इसको आप देखिए. अब आगे साइंस एंड सोसाइटी. लाइट इमिटिंग डायोड LED. लाइट इमिटिंग डायोड को LED कहते हैं. लाइट इमिटिंग डायोड यानी LED लैम्प्स आर मॉडर्न लाइट सोर्सेज. ये आधुनिक लाइट हैं. दैट कंज्यूम मच लेस पावर, जो थोड़ा पावर लेते हैं. आर ब्राइटर, बड़े चमकीले होते हैं. एंड लास्ट लॉन्गर, बहुत लंबा चलता है. देन ट्रेडिशनल लैम्प्स, जो पुराने जमाने के लैंप हैं उससे. दिस नॉट ओनली रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल को नहीं घटाता है, बट इज ऑल्सो बेटर, बल्कि अच्छा भी है फॉर इन्वायरमेंट के लिए, या इन्वायरमेंट के लिहाज से. रिकॉग्नाइजिंग देयर एडवांटेजेस, इसकी विशेषता को पहचानते हुए, द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड सब्सटेंशियल एफर्ट्स. इसकी विशेषता को पहचानते हुए भारत की सरकार ने अच्छी तादाद में, सब्सटेंशियल कहते हैं ठोस को भी, और अच्छी तादाद में जो चीज होती है उसको सब्सटेंशियल कहते हैं. ठीक है ना. तो रिकॉग्नाइजिंग देयर एडवांटेजेस, द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड सब्सटेंशियल एफर्ट्स. बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा यहाँ इस्तेमाल होगा. सब्सटेंशियल एफर्ट्स, आपके सब्सटेंशियल का अर्थ ठोस के सेंस में यहाँ लीजिए कि भारत सरकार ने ठोस कदम उठाया. हैज मेड सब्सटेंशियल एफर्ट, ठोस कदम, टू प्रमोट द यूज ऑफ LED लैम्प्स नेशन वाइड, कि पूरे देश में LED लैम्प्स हो जाए, चूंकि ये अच्छी चीज है. ये ठोस कदम उठाया गया. एफर्ट कहते हैं कदम को. एट देयर एंड ऑफ लाइफ, at their end of life, LED lamps must be appropriately disposed or recycled and not thrown in the garbage. जब LED का मामला खत्म हो जाए तो उसको गार्बेज में, कूड़े करकट में नहीं फेंकना है. नॉट थ्रोन इन द गार्बेज, बल्कि उसको रिसाइकलिंग करना है. ये समझ में बात आई. अब हम आगे बढ़ते हैं. डज लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. क्या बिजली सीधे लाइन में चलती है? Does light travel in a straight line? क्या ये सीधे लाइन में चलती है? Let us do an activity to try to find out. अब इसके लिए एक एक्टिविटी है जिसको हम लोग देखें. एक्टिविटी 11.1, let us investigate. अब यहाँ है कि टेक 3 मैच बॉक्सेस. 3 मैच बॉक्सेस लीजिए. हम इसका अनुवाद करते जा रहे हैं, आपको हिंदी बताते जा रहे हैं, आप आराम से समझिए. टेक 3 मैच बॉक्सेस. ध्यान से बच्चों हमारी बात को गौर से सुनिए तो आपको बात समझ में आएगी कि बिजली का जो मूवमेंट होता है ना, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, बिजली का जो मूवमेंट होता है वो सीधे लाइन में होता है. यही यहाँ बात चल रही है. टेक 3 मैच बॉक्सेस. 3 माचिस के डब्बे लीजिए. एंड मेक ए होल इन द इनर ट्रे ऑफ ईच मैच बॉक्स. और हर मैच बॉक्स के इनर ट्रे में सुराख कर दीजिए. exactly at the same position में. arrange these 3 match boxes in a straight line. अब इसको तीनों को एक सीधे लाइन में अरेंज कर दीजिए, रख दीजिए. मेक श्योर, इस बात के लिए एकदम श्योर रहिए, दैट के all 3 holes are exactly at the same height. इस बात के लिए श्योर रहिए कि जो होल है एकदम सेम हाइट में होना चाहिए. एंड आर इन ए लाइन, और एक लाइन में.
as shown in figure 11.4, जैसा कि 11.4 फिगर में दिखाया गया है। इसको ध्यान से देखिए। प्लेस ए टॉर्च लाइट, अब एक टॉर्च लाइट लीजिए, on one side of the match boxes, ensuring that its lamp is at the height of the holes। ठीक है ना, आप उसमें होल के सामने उस टॉर्च को रखिए, ठीक है ना। प्लेस ए कार्डबोर्ड या स्क्रीन on the other side of the match boxes and obtain a bright spot in it on it, you may need to slightly adjust the heights of the boxes। क्लियर है। मूव वन ऑफ द मैच बॉक्सेस स्लाइटली, एक मैच बॉक्स को आप थोड़ा मूव कीजिए हल्का सा, टू ए साइड, एक साइड में, और अप एंड डाउन, थोड़ा ऊपर नीचे। आर यू एबल टू ऑब्टेन द लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन नाउ, आर यू एबल टू ऑब्टेन द लाइट स्पॉट, आप इस बात के लिए सक्षम होंगे कि एक लाइट स्पॉट आपको मिलेगा ऑन द स्क्रीन नाउ, स्क्रीन पर। व्हेन ऑल द थ्री होल्स आर नॉट इन द सेम लाइन, जब तीनों होल एक सेम लाइन में नहीं है, वी कुड नॉट ऑब्टेन द लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पर लाइट स्पॉट नहीं मिलेगा अगर होल एक लाइन में नहीं है तो। these observations, इससे साबित होता है, these observations suggest, ये बताते हैं that के light travels in a straight line, होल अगर एक दूसरे का मिलेगा, टॉर्च हम दिखाएंगे तो स्पॉट मिलेगा, और होल इधर उधर हो जाएगा तो फिर हम टॉर्च दिखाएंगे तो स्पॉट नहीं मिलेगा। इससे पता ये चलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है एक सीधी लाइन में चलती है। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, कैन वी समहाउ, कैन वी समहाउ, ठीक है ना, कैन वी समहाउ चेक इट इन सम अदर वे, क्या हम इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, ये बच्ची कर रही है ये बात। कैन वी समहाउ चेक इट इन सम अदर वे, अभी बच्चा कह रहा है आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। लेट अस ट्राई, चलिए इसको ट्राई करते हैं। टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए बेंट पाइप, एक कैंडल को हम लेते हैं और एक बेंट पाइप से हम इसका मामला देखते हैं। शुड वी ऑल्सो ट्राई आउट दिस आइडिया, एक्टिविटी 11.2 लेट अस एक्सप्लोर। अब ये क्वेश्चन है, यूज ए लाइटेड कैंडल अंडर एडल्ट सुपरविजन ओनली, बड़े के निगरानी में ये काम आपको करना है, ठीक है। इसका अर्थ है ये, टेक ए लॉन्ग हॉलो पाइप ऑफ सम फ्लेक्सिबल मटेरियल एंड अलाइन इट, टेक ए लॉन्ग हॉलो पाइप, एक हॉलो जिसमें होल हो पाइप में, वो लीजिए, ऑफ सम फ्लेक्सिबल मटेरियल, बहुत लचीले मटेरियल का, एंड अलाइन इट, इसको अलाइन कर दीजिए, सो दैट यू कैन सी द कैंडल फ्लेम एज शोन इन फिगर 11.5a। यहाँ फिगर ए और बी है, इसको देखिए गौर से। नाउ बेंड द पाइप, अब पाइप को टेढ़ा कीजिए, एंड ट्राई टू सी द कैंडल फ्लेम अगेन, टेढ़ा करके फिर अब देखिए, कैन यू स्टिल सी इट, क्या अभी तक इसको आप देख सकते हैं। यू कुड सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए स्ट्रेट पाइप, सीधा पाइप रहेगा तभी कैंडल फ्लेम को आप देख सकते हैं, बट नॉट थ्रू ए बेंट पाइप, लेकिन टेढ़ा पाइप से नहीं देख सकते हैं। दिस शोज, ये बताता है, ये दिखाता है, दैट के लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, के प्रकाश जो है वो सीधी राह में चलती है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, ये खुद से आप पढ़ लीजिए, वही सेम चीज इसमें मामला चल रहा है। आगे यहाँ देखेंगे, लाइट थ्रो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स, ये तीन चीज को जानना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। What happens when an object comes in the path of light? क्या होता है जब कोई सामान रोशनी के रास्ते में पड़ जाता है या आता है। लेट अस प्लेस ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन द पाथ ऑफ लाइट एंड फाइंड आउट, चलिए हम ऐसा करके देखते हैं। इसमें यही है, लेट अस प्लेस ऑब्जेक्ट, चलिए ऑब्जेक्ट को हम रखें, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, मुख्तलिफ तरह के चीज़ों से बना हुआ है, इन द पाथ ऑफ लाइट, रोशनी की राह में, एंड फाइंड आउट, पता लगाते हैं। एक्टिविटी 11.3 है, लेट अस एक्सपेरिमेंट, कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स
मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, इकट्ठा कीजिए बहुत सारा सामान जो बहुत तरह की चीज़ों से बना है। ऑल्सो यू विल नीड ए टॉर्च। अब यहाँ टेबल 11.1 बच्चों है, लाइट थ्रो डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है ना। तो इसको आप खुद से देख लीजिए और खुद से कीजिए। जो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको खुद से देखना है, खुद से करना है। जो टीचर के पढ़ाने की चीज़ होगी वो हम ज़रूर आपको पढ़ाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि अपने विद्यार्थियों को चैप्टर की तमाम बातों से वाकिफ़ करा दें, ताकि हमारे छात्र चैप्टर्स पर आधारित जो भी सवाल हो उसका जवाब खुद से लिख सकें। और ये अच्छी बात है। चैप्टर को समझ लीजिए और चैप्टर पे आधारित जो भी सवाल है उसको खुद से लिखिए। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम सवाल का जवाब नहीं लिख पा रहे हैं। तो हमें इस बात का ज्ञान होगा कि फिर हम बच्चों को कैसे क्या करें, ठीक है ना। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चैप्टर को इस प्रकार से टीच करें कि हमारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख लें और बच्चे लिख भी लेते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं। लिस्ट द मटेरियल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, list the materials of the objects in table 11.1 and classify them into transparent, translucent and opaque in the chapter materials around us in the grade 6। इस छठे क्लास की बात चल रही है, वहाँ ये मामला था। अब आगे देखिए, यहाँ पे है कि गो टू ए डार्क रूम, टर्न ऑन द टॉर्च, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर हम पढ़ते हैं materials around us in the grade 6 science textbook curiosity. You learned to classify materials into transparent, translucent and opaque depending on how you could see through them। ये 6 क्लास में ये सब बातें चली थी, उसी को ये रिकॉल कराया जा रहा है। अब आगे देखिए बच्चों, गो टू ए डार्क रूम, एक अंधेरे घर में जाइए, रूम में जाइए। टर्न ऑन द टॉर्च एंड प्लेस it at such a position that you get a spot of light from the torch on a wall। गो टू ए डार्क रूम, एक अंधेरे रूम में जाइए। टर्न ऑन द टॉर्च, वहाँ टॉर्च को टर्न कीजिए। एंड प्लेस इट एट सच ए पोजिशन, और एक ऐसे स्थान पे रखिए दैट के यू गेट ए स्पॉट ऑफ लाइट, कि आप प्रकाश का एक स्पॉट पाइए फ्रॉम द टॉर्च, टॉर्च से ऑन ए वॉल, एक दीवार पर। और या यू मे प्लेस ए कार्डबोर्ड, आप एक कार्डबोर्ड भी रख सकते हैं, कार्डबोर्ड स्क्रीन एज शोन इन फिगर 11.6 एंड गेट द स्पॉट ऑफ लाइट ऑन इट, और इस कार्डबोर्ड पर लाइट का स्पॉट पाइए। आगे देखिए बच्चों, वी विल नाउ कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन टू पार्ट्स, प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। प्रेडिक्ट what will happen if you hold an object in front of the light। अगर आप रास्ते में लाइट के कोई सामान रख देते हैं तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। इफ यू होल्ड एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट को आप होल्ड करते हैं इन फ्रंट ऑफ द लाइट, लाइट के सामने माने उसके रास्ते में, कमिंग आउट ऑफ द टॉर्च, जो टॉर्च से रोशनी आ रही है, वुड यू कंटिन्यू टू सी द स्पॉट ऑफ द लाइट ऑन द स्क्रीन, क्या स्क्रीन पे आप स्पॉट देखेंगे। Note your prediction in table 11.1। Now actually place the object between the torch and the screen। अब ये स्क्रीन और टॉर्च के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। Does light pass through the object, क्या रोशनी ऑब्जेक्ट से पास कर जाएगी। Note your observation in table 11.1। Repeat this for all the objects, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, was your observation द सेम एज योर प्रिडिक्शन, क्या ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शन सेम है। व्हाट कैलकुलेशंस कुड यू ड्रॉ, आपको क्या कंक्लूजन मिलता है। लाइट पासेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, जो मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट होता है, हम ये पाते हैं कि जो मटेरियल ट्रांसपेरेंट होता है रोशनी उससे बिल्कुल कंप्लीटली गुजर जाती है। लेकिन लाइट पासेस पार्शियली थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स,
लेकिन जो मटेरियल्स ट्रांसलूसेंट होते हैं उससे रोशनी पार्शियली पास करती है। अब आगे देखिए, लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक मटेरियल्स, लेकिन जो मटेरियल्स ओपेक होते हैं रोशनी उससे बिल्कुल पास नहीं करती है। तो हमको क्या पता चला बच्चों, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो बिजली का मूवमेंट, रोशनी का मूवमेंट 100% मतलब कंप्लीटली होगा। और अगर मटेरियल ट्रांसलूसेंट है तो पार्शियली, माने पूरा नहीं, कुछ। और अगर मटेरियल ओपेक है तो लाइट डज नॉट पास, तो लाइट पास नहीं करती है। व्हाट हैपेंस व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द लाइट? अगर ऑब्जेक्ट ओपेक है, रोशनी को गुजरने नहीं दे रही है, तब क्या होगा? शैडो फॉर्मेशन का मामला है। यहां देखिए 11.4 शैडो फॉर्मेशन, शैडो परछाई, फॉर्मेशन बनना। व्हाट डिड यू सी ऑन द स्क्रीन इन एक्टिविटी 11.3? आप क्या देखे? व्हाट डिड यू सी, आप क्या देखे ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर इन एक्टिविटी 11.3? व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट रोशनी के रास्ते में रख दिया गया। डिड यू सी ए डार्क पैच ऑन दी वॉल? क्या आपने वॉल पर, दीवार पर एक डार्क पैच देखे? व्हाई वाज दिस डार्क पैच फॉर्म? ये डार्क पैच क्यों पैदा हुआ? What did you see on the screen in activity 11.3? When an opaque object, जब एक opaque object was placed, जब रखा गया in the path of light, जब ओपेक ऑब्जेक्ट रोशनी के रास्ते में रख दिया गया तो व्हाट डिड यू सी, आप क्या देखे? डिड यू सी ए डार्क पैच ऑन दी वॉल? व्हाई वाज दिस डार्क पैच फॉर्म? कि क्या तुमने डार्क पैच देखा? या अगर व्हाई वाज दिस डार्क पैच फॉर्म, ये डार्क पैच क्यों फॉर्म हुआ? वी नो दैट, हम जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, हम जानते हैं कि लाइट सीधी राह ढूंढती है, ये सीधे लाइन में चलती है। सो इसलिए व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, रख दिया जाता है, इन इट्स पाथ, इसके रास्ते में, लाइट इज ब्लॉक्ड, लाइट रुक जाती है। द डार्क पैच वेयर लाइट डज नॉट रीच इज द शैडो, और वही डार्क पैच जो है ना, वो परछाई है, वहां रोशनी पहुंच नहीं सकती है, वो सिर्फ पैच है। क्लियर है बच्चों? अब समझ में आ गया कि शैडो क्या है। अब आगे देखिए, वी हैव नोटिस्ड शैडोज ऑफ आवर सेल्फ्स, हमने अपना भी शैडो देखा है, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरे सामान का भी, अराउंड अस, अपने चारों तरफ, व्हेन वी आर इन द सन और अंडर ए लाइट, जब हम प्रकाश में है या सन के मामले में है। ऑल्सो यू माइट हैव हैड फन मेकिंग डिफरेंट शेप्स विथ शैडोज समटाइम। डू ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट शैडोज और नॉट? क्या ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो शैडोज पैदा करते हैं या नहीं? डिड यू नोटिस, क्या आप नोटिस किए दैट के इन एक्टिविटी 11.3 ओपेक ऑब्जेक्ट्स फॉर्म डार्कर शैडोज? ओपेक ऑब्जेक्ट जो है ना वो बड़े गाढ़े शैडोज पैदा करता है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स मेक लाइटर शैडोज, जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हल्के क्या कहते हैं कि परछाई बनाते हैं, शैडो बनाते हैं। इवन सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, इवन सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन क्रिएट फेंट शैडोज, और कुछ जो है ना ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो फेंट शैडोज बनाते हैं, उदास, हल्का। लेट अस मोर अबाउट शैडोज, चलिए अब शैडो के बारे में जानते हैं। ये खुद से पढ़िए, ये एक्टिविटी आपके पढ़ने की 11.4 लेट अस एक्सप्लोर, और ये बॉक्स है ऑब्जर्वेशन ऑफ शैडोज है, इसको आप बॉक्स को खुद से देख लीजिए, ठीक है? ये खुद से देखिए। अब ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं, ये भी आप खुद से पढ़ लीजिए, शैडो से रिलेटेड है, बहुत
ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखिए आप, इम्पोर्टेंट तो सब है, हमें ये नहीं कहना चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये खुद से आपके पढ़ने का है। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखिए 11.5, when the opaque object was shiny object, when the opaque object was a shining object like a polished steel plate, जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट शाइनिंग हो जैसे स्टील प्लेट पॉलिश किया हुआ, आई गॉट ए शैडो ऑन द स्क्रीन, तो हम एक शैडो पाए स्क्रीन पर, बट आई ऑल्सो सॉ, लेकिन हमने ये भी देखा दैट के देर वॉज ए ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट, लाइट का एक ब्राइट स्पॉट था ऑन दी वॉल, दीवार पर, ऑन द अपोजिट साइड, उल्टे साइड में। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? हम हिंदी भी बताते चलना, ऐसा क्यों था? अब ये लेटेस्ट इन्वेस्टिगेट है, एक्टिविटी 11.5, let us investigate. Find a shiny flat steel plate or a plain mirror, that is a mirror that is flat and not curved. Find एक शाइनिंग फ्लैट स्टील प्लेट लीजिए और ए प्लेन मिरर या एक प्लेन मिरर लीजिए, दैट इज जो है ए मिरर, एक ऐसा मिरर दैट इज फ्लैट, जो फ्लैट है, एंड नॉट कर्व्ड, और टेढ़ा नहीं है। टेक इट आउटसाइड, ये बाहर लेके जाइए, एंड लेट द सनलाइट फॉल ऑन द शाइनी सरफेस, और सूरज की रोशनी इस पर पड़ने दीजिए, गिरने दीजिए। व्हाट कैन यू डू टू रीडायरेक्ट लाइट ऑन द वॉल? व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं? टू रीडायरेक्ट लाइट ऑन द वॉल ऑन विच द सनलाइट इज नॉट फॉलिंग डायरेक्टली। क्लियर है? अब आगे देखिए, टर्न द शाइनी प्लेट और मिरर इन डिफरेंट डायरेक्शन, अब इसको उलट दीजिए डिफरेंट डायरेक्शन में। टू रीडायरेक्ट द लाइट ऑन टू ए वॉल और नियर बाई सरफेस, फिगर 11.8, डू यू सी ए स्पॉट ऑफ लाइट, क्या आप एक स्पॉट ऑफ लाइट पाते हैं ऑन दी वॉल, दीवार पर? डज इट मीन, क्या इसका मतलब होता है दैट के द शाइनी प्लेट और मिरर, शाइनी प्लेट या मिरर हैज चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के डायरेक्शन को ये चेंज कर दिया है? आगे देखिए, नाउ टिल्ट द शाइनी प्लेट, थोड़ा झुका दीजिए, टिल्ट कहते हैं झुकाने को, नाउ टिल्ट कहते हैं झुका देने को, नाउ टिल्ट, झुकाइए द शाइनी प्लेट, शाइनी प्लेट को और मिरर या मिरर को इन डिफरेंट वेज, बहुत अलग अलग तरीके से, एंड ऑब्जर्व, पाइए द लाइट स्पॉट ऑन दीवार, दीवार पर लाइट का स्पॉट, डज इट चेंज पोजीशन, क्या ये अपने जगह को बदलता है? नोटिस, पता लगाइए, हाउ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कि कैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, एंड चेंजेस डायरेक्शन, और अपने दिशा को बदलती है, व्हेन इट फॉल्स ऑन द शाइनी प्लेट और मिरर, जब ये एक चमकती हुई प्लेट पर या मिरर पर पड़ती है या गिरती है। व्हाट कैलकुलेशन डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, ये जो चीजें हुई, बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जो ये चीजें हुई इससे क्या आप हासिल किए? दिस एक्टिविटी सजेस्ट, ये हमें बताती है एक्टिविटी दैट के ए शाइनी सरफेस और ए मिरर, एक शाइनी सरफेस, चमकता हुआ सरफेस या मिरर, चेंजेस, बदलता है, द डायरेक्शन, डायरेक्शन को, ऑफ लाइट, लाइट के, दैट फॉल्स ऑन इट, जो इस पर पड़ता है। दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का डायरेक्शन का चेंज होना बाय ए मिरर, एक मिरर के माध्यम से, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी का नाम तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बच्चों। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए मिरर। अब ये मिरर के माध्यम से, यहाँ ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसकी परिभाषा, तमाम तर बातें हुई। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको दिखाया गया, जो ये खुद से आप पढ़िए, ये पढ़ाने का नहीं है, हमने जो चीजें थी उसको बताया। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट बताई हुई चीज, वो उस बताई हुई चीज के आधार पर आपको एक्सपेरिमेंट को देखना है और खुद से समझना है।
हम आगे बढ़ते हैं। अब इमेजेस फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, इसको देखिए 11.6। लुक इनटू द मिरर, मिरर को देखिए। डू यू सी योर फेस इन इट, क्या आप अपना चेहरा देखते हैं? व्हाट यू सी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, क्या आपके फेस का रिफ्लेक्शन है मिरर में? वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, हम दूसरे सामान का भी रिफ्लेक्शन देखते हैं। दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो मिरर के सामने होते हैं, आईने के सामने होते हैं। लेट अस ट्राई, चलिए इसको पता लगाएं टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस एक्टिविटी 11.7। लेट अस एक्सपेरिमेंट, चलिए हम एक्सपेरिमेंट करें, पता लगाएं। टेक ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर लीजिए, एंड पेन, कलम लीजिए, और सम अदर ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा सामान लीजिए। प्लेस द पेन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एज शोन इन फिगर 11.10। पेन को, प्लेस द पेन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने आप पेन को रखिए जैसे फिगर में दिखाया गया है। व्हाट डू यू सी इन मिरर, मिरर में आप क्या देखते हैं? इट अपीयर्स एज इफ, यह ऐसा दिखता है मानो, एज इफ का अर्थ है मानो। इट अपीयर्स एज इफ ए सिमिलर प्लेन इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, जब मिरर के सामने हम कलम को खड़ा करते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा मालूम होता है कि मिरर के अंदर एक कलम है। द पेन विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर, जो मिरर के अंदर पेन नजर आ रहा है ना, इज द इमेज, वो इमेज है ऑफ द पेन, पेन का, फॉर्म्ड बाय, जो पैदा किया गया है, बाय द मिरर, मिरर के द्वारा। द पेन इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, और पेन तो एक सामान है, एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बच्चों? अब नाउ मूव द पेन टू डिफरेंट पोजीशन, इसको अलग अलग जगह बदलिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, एंड कंपेयर द साइजेस ऑफ द इमेजेस ऑफ द पेन एट ईच पोजीशन, जगह बदलिए और देखिए कि कैसे क्या होता है। आर द टू साइजेस द सेम, क्या दोनों साइज सेम है? द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइजेस एज द ऑब्जेक्ट। अगेन मूव द पेन टू डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फिर उसकी जगह को बदलिए पेन को मिरर के सामने, एंड ऑब्जर्व, पाइए इफ द इमेज इज अपराइट एट ईच पोजीशन, अपराइट, और उसको पाइए अपराइट, सीधे, सीधा को कहता है, सीधा को अपराइट कहता है, ठीक है ना? अगेन मूव द पेन टू डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब पेन की जगह को मिरर के सामने बदलते रहिए, एंड ऑब्जर्व इफ द इमेज इज अपराइट एट ईच पोजीशन, कि हर जो पेन की जो जो जगह आपने बदला है, तो क्या हर जगह बदलने से वहां मामला क्या होता है, इसको देखना है। डज द टिप ऑफ द पेन अपीयर ऑन टॉप at each position, does the tip of the pen appear on top at each position, हर पोजीशन में क्या टिप ऑफ द पेन एक ही जगह होता है। एन अपराइट इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट, ये जो अपराइट इमेज जो बनता है ना, खड़ा सीधा, अपराइट सीधा, इसी का नाम है इरेक्ट। अपराइट इमेज को इरेक्ट कहता है। एन अपराइट इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट कहते हैं खड़ा करना, सीधा, उसको इरेक्ट कहते हैं। नाउ प्लेस ए स्क्रीन वर्टिकली, नाउ प्लेस ए स्क्रीन वर्टिकली, वर्टिकली कहते हैं खड़ा को, सीधा को, ठीक है। नाउ प्लेस ए स्क्रीन वर्टिकली, सीधा, बिहाइंड द मिरर, move it around, do you get the image on the screen? Repeat this by placing a screen in front of the mirror, same चीज है। The image formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen, the image formed by a plane mirror cannot be obtained on the screen, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसको स्क्रीन पर नहीं पाया जा सकता है। अब एक्टिविटी 11.8 है, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, इसको आप खुद से पढ़िए, ये पूरा आप खुद से पढ़िए, ठीक है ना? फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं, इसको देखिए। फैसिनेटिंग फैक्ट्स क्या है? व्हेन मिरर्स वेयर इन्वेंटेड इज नॉट नोन, व्हेन मिरर्स वेयर इन्वेंटेड इज नॉट नोन, मिरर की इजाद कब हुई, आविष्कार कब हुआ, नहीं पता है। अर्लियर मिरर्स वेयर मेड बाय पॉलिशिंग स्टोन और मेटल, पहले ज़माने में
मिरर्स कैसे होते थे, पत्थर को पॉलिश करके या मेटल को पॉलिश करके। व्हेन ग्लास मिरर्स स्टार्टेड बीइंग मेड, जब ग्लास का मिरर बनाने जाने लगा, द आर्ट ऑफ मेकिंग मेटल मिरर्स गॉट लॉस्ट ग्रेजुअली, तब वो जो मेटल मिरर बनता था वो सब खत्म हो गया। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर इट स्टिल सर्वाइव्स, फॉर एग्जाम्पल इन केरला, केरला में फिर भी ये है, वेयर एरानोमुला कनाडी, a unique metal surface mirror has been made for centuries। ठीक है ना। अब कैन वी सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली इन ए मिरर और आर देयर सम अदर वेज एज वेल। पिन होल कैमरा देखिए 11.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिन होल कैमरा। ए पिन होल कैमरा इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है। पिन होल कैमरा क्या है इसको बता रहे हैं बच्चों। ए पिन होल कैमरा इज ए डिवाइस, एक पिन होल कैमरा डिवाइस है इन विच, जिसमें द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू ए टाइनी होल। पिन होल कैमरा एक डिवाइस है जिसमें लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पास पास करते हैं थ्रू ए टाइनी होल, एक छोटे होल से, सुराख से, ए पिन होल उसको कहता है। एंड फॉर्म एन इमेज ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर एक इमेज बनाती है, ये पिन होल कैमरा है। अब ये एक्टिविटी है 11.9, लेटेस्ट पिन होल कैमरा क्या है ये हमने बता दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, इसको आप खुद से देखिए और कीजिए, ये समझ में आपको बातें आ जाएंगी। ठीक है ना। अब मेकिंग सम यूजफुल आइटम्स, आफ्टर हैविंग लर्नड दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब हम इस बात को समझ लिए, जान लिए कि लाइट सीधी राह इख्तियार करती है, सीधी राह में चलती है, एंड इज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर्स, और मिरर से ये रिफ्लेक्ट होती है, it is time to create some useful items based on this learning। तो भाई इसके मदद से अब कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे पेरिस्कोप है। We can make simple periscope by placing two plane mirrors in a Z-shaped box as shown in figure 11.14। अब हम बना सकते हैं पेरिस्कोप, बना सकते हैं आसानी से बाई प्लेसिंग टू प्लेन मिरर्स, दो प्लेन मिरर को रखकर इन ए जेड शेपेड बॉक्स, एक जेड शेपेड बॉक्स में। रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स इनेबल्स, है ना, ये रिफ्लेक्शन दो मिरर से जो रिफ्लेक्शन है ना वो इस बात की इजाज़त देता है, इनेबल्स अस, इजाज़त देता है हमको टू सी ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, दैट आर नॉट विजिबल डायरेक्टली, जो डायरेक्टली नहीं दिख सकते हैं। पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमरीन्स, पेरिस्कोप्स जो है ना वो सबमरीन्स में इसका यूज होता है। सबमरीन्स कहते हैं पनडुब्बी को, पनडुब्बी जो पानी के अंदर अंदर घुस के काम करते हैं ना उसको सबमरीन्स कहते हैं। टैंक्स और बाय सोल्जर्स टू सी आउटसाइड देयर बंकर्स, यू मे यूज इट टू लुक अहेड, आप इसको आगे देखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन स्टैंडिंग बिहाइंड टॉलर फ्रेंड्स, जब आप लंबे लोगों के बगल में हैं। अब ये एक और है कैलिडोस्कोप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेट थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर strips and equal width of join them together in a triangular manner as shown in figure 11.15a। You may use three strips of, कैसे बनता है इसको बताया जा रहा है, strips of thick reflective paper instead of mirrors, ये मिरर की जगह में रिफ्लेक्टिव पेपर्स लेते हैं। फिक्स दीज in a circular tube of thick chart paper figure 11.15b on one end of the tube, है ना। इसको हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, तो बस स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है कैसे कैसे क्या कीजिएगा। फिक्स है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट यूजिंग ए रबर बैंड और एन एडहेसिव शेप, प्लेस सेवरल ब्रोकन पीसेज ऑफ कलर्ड बैंगल्स, चूड़ियाँ लेना है, बैंगल्स में चूड़ी और बीट्स, वो दाना मोती, on this figure 11.15c and cover it with a tracing paper से कवर कर दीजिए using a rubber band or an adhesive tape। when you peep through the open side, peep, peep कहते हैं दिखा, देख, झांकना, झांकने को पीप कहता है।
व्हेन यू पीप थ्रू द ओपन साइड से जब आप देखते हैं यू वी ब्यूटीफुल पैटर्न, आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न लगता है। इवन इफ यू लीव बोथ साइड्स ऑफ द कैलिडोस्कोप open and point it towards a tree or other objects, you see beautiful patterns. An interesting feature of the kaleidoscope is that one always gets to see different patterns every time the kaleidoscope is turned about. Since there are three mirrors and multiple images, तीन चूंकि मिरर्स हैं, मल्टीपल इमेजेस हैं, ड्यू टू रिफ्लेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन से many interesting patterns are formed. Designers and artists often use kaleidoscopes to get ideas for new patterns. हमने इसकी हिंदी तो आपको नहीं बताया, लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये जो कैलिडोस्कोप है इसको आर्टिस्ट लोग इस्तेमाल करता है, डिजाइनर्स इसको इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। डिजाइनर्स और आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं न्यू पैटर्न्स बनाने के लिए, ठीक है ना। इससे ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको जानना है। तो अब आगे है बच्चों, इन ए नटशेल, इस चैप्टर की शॉर्ट में समरी है, सारांश है, इसको आप खुद से देखना। जो चैप्टर हमने आपको बताया, पढ़ाया, समझाया ना, उसी को शॉर्ट में बयान किया गया है, उसी का नाम है इन ए नटशेल। तो इसको आप खुद से देख लीजिए, ये कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, चूँकि हमने सारी चीज़ आपको बता दिया। लेट अस इन्हांस आवर लर्निंग, इसको भी आप खुद से देख लीजिए, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे देखते हैं। ये कॉलम ए, कॉलम बी, ये खुद से देखिए, ये आपको खुद से पढ़ने की चीज़ है। एक्सप्लोरेटरी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, ये खुद से आप देख लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं, ये आप खुद से देख लीजिए। अब बच्चों आपका ये चैप्टर 11 माने 11 नंबर, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस, यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर की तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी जो हमने आपको समझाया। अगर चैप्टर की तमाम बातें आपको समझ में आई तो बच्चों काइंडली एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों को सेंड भी कर दीजिए, भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में आपसे साइंस पे हमारी क्या बातचीत हुई है। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।